आज हम संधि के इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। इसमें इसका नियम या पहचान देखेंगे। जब प्रथम वर्ण व्यंजन हो और मिलने वाला दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो उनमें होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि की यह शर्त अनिवार्य होती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। इसमें व्यंजन संधि में स्वर संधि की तरह ही एक व्यंजन होना जरूरी है, जबकि स्वर संधि में यह जरूरी था कि दोनों तरफ स्वर होना जरूरी है। इसका उदाहरण देखेंगे। दिग्गज, दिक प्लस गज। यहाँ हम देखेंगे जब हमने इसका विच्छेद किया तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क है, तो क है जो व्यंजन है और जो दूसरा मिलने वाला जो वर्ण है वह भी व्यंजन है। तो यहाँ क और ग के बीच जो संधि हुई वह व्यंजन संधि हुई। इसके कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। जैसे पहला नियम हम देखेंगे इसमें कि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग का मतलब होता है जैसे क वर्णमाला की क वर्ग का पूरा, जैसे क ख ग घ अंग। च वर्ग का मतलब होता है च छ ज ज य। ट वर्ग का मतलब होता है ट ठ ड ढ ण। त वर्ग का मतलब होता है त थ द न। और प वर्ग का मतलब होता है प फ ब भ म। देखेंगे इसके प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य व र ल का कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, ट का ड हो जाता है, त का द हो जाता है तथा प का ब हो जाता है। यहाँ समझने की ये जरूरत है कि एक तो क वर्ग अर्थात क की पूरी पंक्ति, च वर्ग का मतलब है च की पूरी पंक्ति, ट वर्ग का मतलब है ट की पूरी पंक्ति, त वर्ग का मतलब है त की पूरी पंक्ति और प वर्ग का मतलब है प की पूरी पंक्ति। तृतीय वर्ण का मतलब ये होता है कि क की जब हम लाइन बोलते हैं क ख ग, तो क के स्थान पर ग होगा। च का मतलब होता है च छ ज। च की जो पंक्ति है अर्थात च वर्ग है, इसका तृतीय वर्ण होगा ज। ट वर्ग में ट का जो तृतीय वर्ण है ट ठ ड होगा। त है त का तृतीय वर्ण है त थ द होगा। और प का जो तृतीय वर्ण है वह है प फ ब होगा। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। जैसे पहला है वाक प्लस ईस। यहाँ जब हमने ये वागिस शब्द है, वागिस का जब हमने विच्छेद किया तो वाक प्लस ईस, यहाँ हम देखेंगे क है, ये इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण क है और मिलने वाला जो दूसरा वर्ण है वह स्वर है। अर्थात व्यंजन संधि में यह शर्त तो अनिवार्य है कि एक व्यंजन होना जरूरी है। अब यहाँ हम देखेंगे कि क है और क वर्ग का तृतीय जो वर्ण है अर्थात क की जो लाइन है क ख ग घ और अंग, उसमें तृतीय वर्ण ग होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि क के स्थान पर यहाँ ग हो जाता है और जो शब्द बनेगा वह बनेगा क के स्थान पर ग आ गया और हो गया वागीस। यहाँ हम देखेंगे वागीस। नेक्स्ट उदाहरण है जैसे दिक प्लस गज। और यहाँ वही क आया है और क वर्ग का तीसरा जो वर्ण होता है वह ग होता है। यहाँ क के स्थान पर ग आ गया और जो शब्द बना वह बना दिग और प्लस गज। और जब इसको हमने इसका संधि किया तो शब्द बना हमारा दिग्गज। नेक्स्ट देखा हमने कि वाक प्लस दान, वही क आया और क का तृतीय वर्ण होता है वह होता है ग और वाग प्लस दान और जो संधि होने पर जो शब्द बना वह बना वागदान। नेक्स्ट देखा हमने अच प्लस अंत च वर्ग है और च वर्ग का जो तृतीय वर्ण होता है वह होता है ज च छ ज। यहाँ हम देखेंगे कि ए ज, ये ज कैसे आया, ये ज इस च के स्थान पर आया और हो गया अज प्लस अंत। जब हमने इसकी संधि करी तो ये हो गया अजंत। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे हम।
जगत प्लस आनंद प्रथम पद है, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय है, और तय एक व्यंजन है, और मिलने वाला जो दूसरा वर्ण है वह आ है। अर्थात यहाँ व्यंजन और यहाँ स्वर दोनों का जब हमने मेल किया तो तय के स्थान पर द आ गया। तय की जो पंक्ति है उसका तृतीय वर्ण द होता है। जैसे इसको बोलकर हम देखेंगे तो तय थ द, यहाँ गौर कीजिए कि तय के स्थान पर यहाँ द आ गया। और अगला जो पद है उसको यों क्यों लिया, तो जगत प्लस आनंद, और ये होगा जगदानंद। ये इस द में ये आ स्वर मिल गया और इससे हो गया जगदानंद शब्द बना। नेक्स्ट देखेंगे हम सप प्लस द। अब यहाँ हम देखेंगे कि पै वर्ग आ गया, और पै वर्ग का जो तृतीय वर्ण होता है वो होता है ब। कैसे समझेंगे इसको, जो पैक की पंक्ति उसको बोल के देखेंगे, पै फै बै भै में, उसमें तृतीय वर्ण ब होता है। यहाँ देखिए ब, और इसमें जो मिलने वाला जो दूसरा पद है वह है द, और द भी व्यंजन है। ध्यान रहे यहाँ दोनों जो मिलने वाले वर्ण है व्यंजन है, अर्थात यह शर्त होती है इसमें कि प्रथम पद में व्यंजन होना जरूरी है, चाहे दूसरे पद में व्यंजन हो, चाहे स्वर हो, चाहे दोनों व्यंजन हो, चाहे एक व्यंजन एक स्वर हो। यहाँ देखा हमने ये ब आ गया, पे के स्थान पर ब आ गया, यहाँ इधर द है, और जब हमने इसको मिलाकर लिखा अर्थात जब हमने इसकी संधि करी तो ये हो गया शब्द। अर्थात शब्द शब्द की भी हमें विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका हम नियम देखेंगे कि जब क च ट त प के बाद न या मैं आए तो, अर्थात प्रथम पद में यदि क च ट त प है और उसके बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण यदि न हो चाहे मैं हो, तो परिवर्तन क्या होगा कि क के स्थान पर अंग, अर्थात क के स्थान पर अंग कैसे आया कि क है और क का पंचम वर्ण ये अनुनासिक है, अर्थात क का पंचम वर्ण हमें लिखना पड़ेगा जो होता है अंग। या च के स्थान पर ये कैसे आया कि च वर्ग का पंचम वर्ण ये होता है। नेक्स्ट देखा हमने कि ट के स्थान पर ण, ये कैसे आया कि ट का पंचम वर्ण न होता है। त के स्थान पर न, इसमें त के स्थान पर न का मतलब क्या है कि त की पंक्ति है उसका पंचम वर्ण न तथा प के स्थान पर में, अर्थात प है उसकी जो पंचम वर्ण है वह में वर्ण हो जाते हैं। अर्थात ये इसका दूसरा नियम है। इसमें ये वर्ग याद होना जरूरी है कि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, इसके द्वितीय वर्ग द्वितीय वर्ण तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण पंचम वर्ण, ये इसमें ध्यान रखना जरूरी, तभी ये संधि हमारे क्लियर हो पाएगी। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण देखेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। ये उदाहरण भी बहुत आता है जो हम आगे देख रहे हैं। वांग में, वांग में शब्द का जब हमने विच्छेद किया तो वाक प्लस में, यहाँ हम देखेंगे कि क है, प्रथम वर्ण क है और जो मिलने वाला वर्ण में है। या यही नियम लगता है कि यदि क है और क के बाद यदि में आता है तो क का पंचम वर्ण होगा। अर्थात यहाँ हम देखेंगे ये अंग कैसे आया, ये इस क के स्थान पर आया। अंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ मैं था। अर्थात यदि क के बाद तुम्हें मैं लगता है या न मिलता है तो क के स्थान पर अंग हो जाता है और वांग प्लस में, और जब हमने इसको संधि करके लिखा तो इसका जो शब्द बना वह बना वांग में। नेक्स्ट देखा हमने सट प्लस मास, इस प्रथम पद में अंतिम वर्ण क्या है, ये अंतिम वर्ण है सट है, ये व्यंजन है, और मिलने वाला दूसरा वर्ण क्या है व्यंजन है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ट है और ट के बाद मैं आ गया, ट का पंचम वर्ण क्या होता है ण, या ट के स्थान पर हमने ण कर दिया और मास को ज्यों का त्यों लिखते हैं, और ये होगा सण प्लस मास। जब हमने इसको मिलाकर लिखा तो इसका शब्द बना सणमास। नेक्स्ट देखेंगे हम जगत प्लस नाथ, यहाँ तय आ गया, इसमें जब हमने इसका विच्छेद किया यहाँ ना आ गया। अर्थात यदि तय के बाद न या मैं होता है
तो तय का पंचम वर्ण होगा। अब तय के बाद यहाँ न है। अब यहाँ देखेंगे कि तय के बाद यदि न है तो तय का पंचम वर्ण ये न हो गया, और पीछे जो नाथ है उसको हमने ज्यों का त्यों रख दिया। और जब हमने इसको मिलाकर लिखा तो शब्द बना हमारा जगन्नाथ।